हाँ जी, तो 17 फरवरी को मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है और क्लास 10 का हर बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो पूरे नंबर स्कोर करके आने वाला है। और ये चीज मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेहनत करिए भाई। अगले 20 मिनट तुम्हें मेहनत दिखने वाली है। इस पीपीटी के अंदर, इस पूरी की पूरी स्लाइड के अंदर हमारे पिछले 10 से 15 दिन की मेहनत है, जहां पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सवालों को छान के रख दिया। उसका सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से सॉल्यूशंस करे गए हैं, उसको छान के रख दिया। और अब हमने प्रिपेयर करा है आपके लिए क्लास 10 मैथ्स बोर्ड एग्जाम के ऐसे सवाल जो पेपर में या तो सेम टू सेम आएंगे या बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलने वाले हैं। अगर कुछ नहीं पढ़ रखा है ना, तो पहले इस वीडियो के साथ में ये क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। अब देखो, मैं तुम्हें यार एक तरीका बताता हूँ वीडियो को देखने का, पर उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मेरे भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर, बहुत चीजें लेकर आने वाले हैं। पर यार बच्चों, अगर तुम सपोर्ट ही नहीं दिखाओगे ना, तो हमारा भी मोरल डाउन होता है। हमें भी यार अच्छा नहीं लगता है कि यार चलो ठीक है, कैसे करेगा, क्योंकि हम लोग यार बहुत सारे चैनल चलाते हैं। हम IIT के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, हम क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। अब 10वीं के बच्चे के लिए बहुत डिमांड आती है बच्चों की कि निकालिए, कुछ करिए, कुछ करिए। तो यार अब हम करेंगे भी तब ना, जब हमारे हमारे अंदर भी मोटिवेशन होगा। तो थोड़ा-सा यार हमें सपोर्ट करो, हमें चीज़ें दिखाओ भाई, हम तुमको अच्छी ही चीज़ देकर जाएँगे यार। हम किसी का बुरा नहीं चाहते भाई, हम भी चाहते हैं कि हम बच्चे के लिए अच्छा काम ही करके जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मैं तुम्हें एक-एक क्वेश्चन दिखाता जाऊँगा, ठीक है? मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें कराने में बिलीव करता हूँ। मैं एक-एक क्वेश्चन दिखाता जाऊँगा, तुम पॉज़ करके क्वेश्चन्स को देखो, और देखने के साथ में मैं ये चाहूँगा ना कि इसी वीडियो के साथ क्वेश्चन्स ट्राई भी करो यार। ठीक है, ट्राई भी करो। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर्स आता है। एक सवाल जो आपको एमसीक्यू में दिख सकता है वो ये है, ठीक है? अब देखो, जहाँ-जहाँ मैं बताऊँगा ना सवाल, जैसे मैंने ये बताया, अब तुम तुरंत रोक के एक बार ट्राई करके देख लो सवाल को तुरंत। ठीक है? सॉल्यूशन वैसे मैंने नीचे लिख रखा है, बट मैं थोड़ा-सा हाइड कर लूँगा, तो आप खुद से ट्राई करके देखो क्या आपका आंसर आ रहा है, आ रहा है। आप फटाफट अगले 20 से 25 मिनट में ना पूरी मैथ्स रिवाइज़ कर लोगे इस तरीके से। ये तरीका और भी है, और सवाल देखो पास्ट ईयर से ही आए हुए हैं। ठीक है? इसके बाद ये देखो, ये एक सवाल है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ईज़ी सवाल है। ये 2020 का आया हुआ है, बट ये मेरे को लग रहा है तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा। एक ये सवाल है 18 का आया हुआ, बट ये प्रूफ में जरूर आ सकता है, और या तो ऐसा आएगा या तो सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें एक चीज बोल दी गई रैशनल है और दूसरी चीज पूछी गई रैशनल। ये पक्का पेपर में आने जाने वाला है, मेरे को लग रहा है पक्का आने वाला है ये वाला। तो इस पे मुझे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा आ रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन काफी बार पूछ चुके हैं। फिर एक ये सवाल है जिसमें आपको यूक्लिड थ्योरम का यूज करना है, ठीक है? यूक्लिड लॉगरिथम का यूज करना है। इस तरीके से सॉल्यूशन है, इसको जरूर आप करके आओ, पेपर में आ सकता है, ठीक है? इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मुझे लगता है इस बार पूछा जाने वाला है। शायद इसी तरीके से पूछा जाएगा, या हो सकता है इसको थोड़ा सा ट्वीक करके पूछा जाए, बट ये पूछा जरूर जाने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है? तो तीसरी बार रिपीट ये हो सकता है, ठीक? इसके बाद ये एक सवाल है जिसमें 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है? तो ये चीज प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है ये नंबर जो डिविजिबल बाय 3 दिखा रहा है, हो सकता है कोई और नंबर हो, बट ये सवाल देखो 2 बार आ चुका है, ठीक है? तो ये चीज पूछी जा सकती है। इसके साथ में यहाँ पर HCF इनटू LCM वाली वो चीज है, ठीक है, जो वेरीफाई करने को आता है, ठीक है? ये वेरीफाई करने को आता है, ये जो थ्योरम वेरीफाई करने को आती है, तो ये चीज पूछी जा सकती है। हो सकता है इसी फॉर्म में, हो सकता है कोई डिफरेंट फॉर्म में हो, पर इसका सोल्यूशन आप ध्यान से एक बार देख कर जाओ। ये पूरी की पूरी पीपीटी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार देख लेना। टेलीग्राम चैनल पर पूरी की पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी, ठीक है? इसके बाद ये एक सवाल है, ठीक है, जिसमें सम ऑफ हु जीरोस इज ये पूछा गया है। ये सवाल पेपर में आपको साफ साफ मिल सकता है, ठीक है? और इसके साथ में अब बात करते हैं ये वाले सवाल की पॉलिनोमियल में, ठीक है? तो अभी चैप्टर वैसे पॉलिनोमियल स्टार्ट हो गया। ये सवाल आप देख रहे हो पेपर में आ सकता है, जहां पर आप देखो इसमें क्या पूछा गया है। बेसिकली यार आपके सामने एक पॉलिनोमियल दे देगा, और उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बार बार पूछता है, ठीक है? तो वो आपको कैलकुलेट करना आता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे इसमें देख लो, आप एक्स बाहर निकाल लो, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया, तो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। तो ऐसा सवाल पेपर में आता है, ठीक है? इसके अलावा देखो, जैसे ये एक सवाल है, अब देखो ये हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हो, पर ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर एक सवाल बनाया। तो बीच बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाले हैं जो मुझे लग रहा है पास्ट ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है देख लो, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। तो बेसिकली आप क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हो, तो क्वाड्रेटिक के अंदर आपको ऑब्वियस सी बात है ना, बीच में सम लगता है, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगते हैं। तो ये रूट ही तो दिए हुए हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, रूट्स ही होते हैं। तो ये चीज आप प्रूव करके आपसे हो सकता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वापस बनवा ले, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ठीक? फिर ये सवाल देखो कि ये डिवीजन वाला जो सवाल है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने वाला सवाल, ये आता है, ठीक है? ये आता है, किसी न किसी फॉर्म में पूछ लिया जाएगा, हो सकता है एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो ये चीज आती है, ये आप ध्यान से देख लेना, ठीक है? फिर आप ये क्वेश्चन देखो जिसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के दिए हुए हैं, ऑपोजिट साइन के दिए हुए हैं, ठीक है? तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसमें वो एडिशन ऑफ टू रूट्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रूट्स ऐसे करके चीजें करनी होती है, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो यहां से ये चीज पूछी जा सकती है। फिर अगला सवाल आप देख रहे हो पॉलिनोमियल्स का, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसके जो है वो 3 दिया हुआ है। अब इसका तीसरा जीरो निकालना है, हो सकता है
आपको अभी तक क्वाड्रेटिक के सवाल हैं, हो सकता है क्यूब रूट वाला सवाल भी आ जाए, जहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि यार इसमें आप मेरे को बताओ कि नॉट अ क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट बोल दिया मैंने इसको, नॉट अ क्यूब रूट, पावर 3 के सवाल भी आए जहां पर आपसे पूछा जाए भैया दो पॉलिनोमियल बता दिए, तीसरा बता दो, कैसे निकाल लोगे? इस तरीके से आप दोनों पॉलिनोमियल का सम और उसके डिवीजन से भी निकाल सकते हो, डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये देख लो, आप ये सवाल है, जैसे इस सवाल के अंदर आप देख लो एक पॉलिनोमियल है जो दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड हुआ हुआ है। अब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो इस फॉर्म में आने वाला है, तो इसमें पी और क्यू की वैल्यू, भाई ये सवाल देख लेना, ये पेपर में छप जाएगा। एक है ना यूट्यूब पे वो बोलते हैं छप जाएगा, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ छप जाएगा भाई पेपर में, ठीक है। ये आ सकता है क्योंकि यार ये देखो, ये सवाल ना बहुत स्टैंडर्ड, बहुत बढ़िया सवाल है, जो पॉलिनोमियल चैप्टर, अगर मेरे एग्जामिनर को पॉलिनोमियल चैप्टर टेस्ट करना है, ऐसे टेस्ट कर सकता है वो, ठीक है। तो ये चीज है जो पूछी जा सकती है। अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये वाला जो लीनियर इक्वेशंस के लिए देखो, एक तो सिंपली इक्वेशन सॉल्व करने को आ सकता है, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो आप, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ये आपके सामने पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई है, मतलब सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और आपको और भी फाइंड करना है। अगेन वो सिंपल सा वैसा ही क्वेश्चन है कि यार ये y कट जाएगा, 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पे निकाल लो तो -1 आ जाएगा, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो सिंपल जो आपकी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल हैं वो तो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब ये देखिए, ये एक बेहतरीन सा सवाल है जो कि मुझे लगता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से सिमिलर ही क्वेश्चन हमने डिजाइन करवाया है, एक बार आप ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, सिमिलर से क्वेश्चन है। अब अगले सवाल की बात करते हैं, जैसे ये सवाल देखो, मैं यार आप कहोगे भैया सॉल्व करके दिखा दो पूरा, देखो बच्चों के पास टाइम कम है ना, बहुत सारे बच्चों की चीजें कवर करी हुई होती हैं पहले से भी, तो मैं चाहता हूँ आप फटाफट से क्वेश्चन देखो, अगर आपको आता आगे बढ़ो, नहीं आता तो खुद से ट्राई करो इसमें बस, ठीक है। मैं आपको फटाफट से सवाल दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। फिर ये जो सवाल है, अब ये देखिए, ये लीनियर इक्वेशन है, अब इसका क्या यूनिक वैल्यू निकलेगा, दो सोल्यूशन निकलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेंगे, नो सोल्यूशन निकलेंगे, तो इस तरीके का सवाल पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बड़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज है। फिर जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें वैल्यू ऑफ के निकालनी है, क्या वैल्यू ऑफ के आएगी, ठीक है। देखो अब ये जो इक्वेशन है, इसके इक्वेशन का सोल्यूशन निकल रहा है, ठीक है। अब एक जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वाली प्रॉपर्टी होती है कि भाई किन इक्वेशंस का सोल्यूशन निकल सकता है, किन का नहीं निकल सकता है, तो वाली प्रॉपर्टी लगाकर या एक तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है और एक आपका इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं फटाफट से। अब देखो, जैसे पेयर और लीनियर इक्वेशन के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो, ये पैरामीटर का क्वेश्चन है जो बहुत स्टैंडर्ड है, जो हर साल मुझे लगता है पूछा भी गया है किसी ना किसी फॉर्म में, बट ये पूछा जा सकता है। अब बच्चे हो सकता है कहें भाई आप तो बड़े इजी से क्वेश्चन कह रहे हो, देखो इन 3-4 चैप्टर से टफ क्वेश्चन वैसे भी नहीं आते हैं, तो मैंने भी आपको दिखाया ना, टफ क्वेश्चन भी डाले हैं मैंने, बट यहाँ पर इजी ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा, ठीक है। अगेन एक जैसे ये सवाल है, वो तो एज का सवाल है, सिंपल सा एज का सवाल तो भाई 10th में वैसे भी वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आता ही आता है पेपर में, हो सकता है ऐसे पूछा जाए, हो सकता है ट्वीक करा जाए, बट ये आप देख जाना सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये सवाल है, ये रूट ऑफ इक्वेशन है, रूट ऑफ इक्वेशन आपको निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक चौथा चैप्टर आ गया आपका क्वाड्रेटिक। अब देखो पॉलिनोमियल में भी अगेन क्वाड्रेटिक पे बहुत फोकस करा जा रहा था, क्वाड्रेटिक पे इस पर भी बहुत फोकस करा जा रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो, अगर वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक के पूछा ना जाएगा ना, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, तो वो सवाल तो क्वाड्रेटिक का बन गया कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है पॉलिनोमियल में डिवीजन वाले पार्ट का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, मैं इसीलिए लॉजिक्स इंक्लूड कर रहा हूँ, ताकि मैं ना आपको वेग तरीके से ना कहूँ ये आएगा करके चलियो, ये आएगा करके चलियो, अरे क्यों आएगा भाई, रीजन बता दो यार। क्लास 10 के टीचर ऐसे करते हैं, ये आएगा, ये चाहिए, ये आएगा, अरे यार आएगा तो बताओ, तो रीजन तो बताओ क्यों आएगा। तो ये रीजन हो सकता है कि वहां पर मैंने से पॉलिनोमियल में आपको दिखाई थी, डिविजिबल वाले जो क्वेश्चन थे, डिवाइड वाले जो क्वेश्चन थे, वो ज्यादा पूछा जा रहा था, रिमाइंडर पूछा जा रहा था, तो उसका रीजन ये है, ठीक है। अब यहाँ क्वालिटी का देख लो, क्वालिटी के अंदर भाई अगेन रूट वाला क्वेश्चन सिंपल पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको शो करना हो सकता है कि यार ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये चीज हो सकता है एमसीक्यू में पूछा जाए कि क्या इसका सोल्यूशन है, हो सकता है शो ना करो, एमसीक्यू में कैसे शो करोगे, बट ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है, ये यस या नो कर दो, बट शो का ऑप्शन आ सकता है, शो में कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी खाली, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, अगर ये इसका रूट है तो के का वैल्यू निकाल दो, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, सीधे एमसीक्यू में हो सकता है आ जाए, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ द p फॉर व्हिच द रूट ऑफ द क्वेश्चन इज 6 टाइम्स अदर, तो इसमें आपका एक रूट आप अल्फा लोगे, 206 अल्फा लोगे, फिर दोनों का डिविजिबल, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 8 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 14 आएगा, फिर अल्फा की वैल्यू निकालोगे, अल्फा की वैल्यू निकाल कर आप फाइनल सोल्यूशन निकाल दोगे, तो वो सिंपली आपका क्वेश्चन आप कर सकते हो उसको, ठीक है। फिर यूजिंग क्वाड्रेटिक सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, कहीं पर आपके ऐसा हो सकता है कि वहां पर वेरिएबल्स लगे हो, वहां पर एक ये आपका सिंपली कोई जिसको बोलते हैं नंबर्स ना लिखे हो, यहाँ पे पी क्यू ए बी सी डी ये भी लिखा जा सकता है, तो इसका आपने सोल्यूशन निकालना होता है। अब इसके में घुमावदार चीज क्या होती है, इसको आपने सॉल्व करोगे
तो आप सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप a का वैल्यू लोगे, b का लोगे, फिर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आप b स्क्वायर माइनस 4ac से डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप इसको ग्रेटर देन 0 करोगे, तो इससे आपकी एक इक्वेशन बनेगी। फिर आप फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये अल्फा बीटा को अलग-अलग सॉल्व करोगे यहाँ पर। फिर जब आप इसको अलग-अलग सॉल्व करोगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाता है, और लंबा जाने के चक्कर में कहीं ना कहीं गलती की गुंजाइश रहती है। एग्जामिनर आपसे यही चाहता है, तो ये क्वेश्चन इसलिए मुझे लगता है इस बार पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देखो, द रूट ऑफ द इक्वेशन इज गिवन दिस, यहाँ पर m कांस्टेंट है, ठीक है, और आपने क्या करना है, आपको इसका रूट फाइंड करने हैं। तो आप इसके रूट कैसे फाइंड करोगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर ये इसका रूट है, तो आपको बताना है ए बी किसके बराबर होगा। तो अगर 1 इसका रूट है, तो आप इससे एक इक्वेशन बनाओगे, 1 इसका भी रूट है, तो इससे एक इक्वेशन बनेगी, और उसके बाद दोनों इक्वेशंस के अंदर आपको ए और बी फाइंड करना है। तो आप यहाँ से अब इस इक्वेशन को जब आप यहाँ पर ए में ये सॉरी 1 आप यहाँ पे अगर पुट कर दोगे, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 3 बन जाएगा। यहाँ पुट कर दोगे 1, तो ये b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर एक बार b की वैल्यू निकल गई, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 3 बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन गया, यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, और a इंटू बी आप कर सकते हो, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो। अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। देखो ये बच्चों को टफ लगता है चैप्टर, ठीक है, ये बच्चों को टफ लगता है। अब इसके अंदर मैं आपको वो सवाल दिखाने वाला हूँ जो या तो एमसीक्यू में या प्रूव में या केस बेस में किसी तरीके से आ सकते हैं। अगेन देखो, केस बेस में मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि भाई ये डायग्राम बन के आ जाएगा या ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा, और कोई नहीं बता सकता वो, ठीक है, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कौन सा कॉन्सेप्ट वहां पर यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंसेस से मुझे लगता है, जो दूसरा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंसेस से, उसमें वो टावर वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाऊंगा, वहां से हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, अब देखते हैं। देखो अब मान लो ये एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, आपको 20th टर्म और 15th टर्म में डिफरेंस निकालना है। भाई एमसीक्यू में सीधा पूछा जाएगा, मेरे को लग रहा है पक्का आएगा, पक्का। ठीक, फिर सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स एग्जाम में पक्का आ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, और हो सकता है ये मतलब आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछा जा सके। ठीक है, फिर nth टर्म आपका ये दिया हुआ है, 8th टर्म आपको निकालना है। अब देखो एपी में आपको खिलाता रहेगा, nth टर्म आपसे कहेगा भैया ये दिया हुआ है 8th टर्म निकाल दो, nth टर्म ये दिया हुआ है 10वां टर्म निकाल दो, ठीक है, 20वां टर्म निकाल दो। यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ n की जगह 8 पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर अगेन ये सोल्यूशन देखो। अब ये मुझे लग रहा है ये एक सवाल है जो अच्छा सवाल है, जो एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो एग्जामिनर चाहेगा ये सवाल आपसे पूछना। क्यों, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ये दिया हुआ है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, तो आप कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। तो पी टर्म्स का अगर सम इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप p माइनस 1 टर्म्स का सम निकालोगे। तो p माइनस 1 सम टर्म्स को p टर्म से माइनस करोगे, तो आपका फाइनल सोल्यूशन आएगा, बट इसके सिंप्लीफिकेशन में तुम फंस सकते हो। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, फिर अगेन अगला क्वेश्चन देख लो, एपी दिया हुआ है, उसमें एलओएस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको टोटल 9 टर्म्स है, ए आपको निकालना है। ठीक है, तो ये सवाल देखो काफी लंबा सोल्यूशन इसका आपको नजर आ रहा होगा, खुद से ट्राई करो अभी क्या, अभी इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं खुद से ट्राई करो, करके आना, आ सकता है। फिर द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म आपको 45 दिया हुआ है, सम 400 दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है, सम आपको दिया हुआ है। सम आपका क्या होता है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म का वो डिवाइड करके हम निकालते हैं जो, तो वो सारी की सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आप इस तरीके से पूरे सोल्यूशन को देख सकते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, उसके बाद अगेन थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं जो मुझे लगता है पेपर में दिख सकते हैं। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, खुद से ट्राई करो। ठीक है, एक थीफ है जो यूनिफॉर्म स्पीड 100 मीटर पर मिनट से भाग रहा है, 1 मिनट के बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है, और वो 100 मीटर पर मिनट से फर्स्ट मिनट में जाता है, और अपनी स्पीड 10 मिनट से बढ़ाता जा रहा है। तो 10 मिनट से बढ़ाता जा रहा है, यानी डी की वैल्यू 10 है, और इसके साथ में जो आपका टोटल डिस्टेंस का वर्ड है वो हर मिनट में 100, फिर 110, 120 ऐसे होता जा रहा है n-1 टर्म्स तक। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जब आप निकालने जाओगे, तो टोटल डिस्टेंस का आपको एपी बन जाएगा, एपी से आपको फाइनल सोल्यूशन निकल जाएगा। तो एक एपी पुलिस की बनेगी, एक एपी थीफ की बनेगी, दोनों का जो कॉमन टर्म निकल कर आएगा, कॉमन टर्म से आप निकाल सकते हो कब पकड़ा जाएगा वो। तो कॉमन टर्म का क्वेश्चन ही था ये, देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट कॉमन टर्म वाला कि 2 एपी चल रही है, उनका कॉमन टर्म कहां पर लाई कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको सीधे सारा सोल्यूशन है। ठीक है, खुद से देखो सोल्यूशन मैंने ऐसा बनाया, खुद से पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए ट्राइंगल्स की बात करते हैं। अब ट्राइंगल्स में आते हैं प्रूविंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन में अगेन मैं आपको बता दूं, आप जब आंसर राइटिंग करोगे तो वहां पर लिखोगे टू प्रूव, जरूर लिखोगे, गिवन जरूर लिखोगे, स्टार्टिंग में लिखना ही लिखना है। ठीक है, क्या प्रूव करने को दे सकता है, मान लो देखो जैसे ये सवाल है, ठीक है, जिसमें ये एरिया वेरिया दिया हुआ है, तो ये आप इजीली प्रूव करके आ सकते हो। रेशियो ऑफ एरिया जो होता है वो रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है, ये वाली प्रॉपर्टी पे एक सवाल आ सकता है, हो सकता है एमसीक्यू में पूछा जाए, हो सकता है यही वैल्यू मतलब इसमें से एक वैल्यू गायब कर दे और एमसीक्यू में पूछ ले, हो सकता है प्रूव करने को पूछ ले। ठीक है, अब ये देख लो, जैसे लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस निकालना है, मतलब डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, साइड ऑफ निकालनी है। रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ के रखोगे तो ये इजीली कवर कर पाओगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज निकल जाएगी। ठीक है, फिर अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ इतना कास्ट शेड ऑफ इतना इन द सेम टाइम से टावर कास्ट फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये चीज है, ये देख लो, अगेन सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, पहले सिमिलैरिटी प्रूव करोगे, उसके बाद आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के बाद इसका सोल्यूशन निकाल देना है। ठीक,
फिर अब देखो मैन गोस 24 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, एक आदमी इधर से इधर गया है और 10 मीटर इधर से इधर गया है, हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम का सवाल है, करके आ सकते हो, एमसीक्यू का सवाल है, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बीसी इंटरसेक्ट्स बीसी एट डी सच दैट डी बी सी डी प्रूव दैट। ये देखो ये केस बेस में हो सकता है, पूछा केस बेस में देखो हो सकता है इसको लेके सवाल बना दे, ठीक है, कह दे कि भाई कोई आदमी इधर से उधर मूव कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो प्रूफ करोगे तो सेम ही डिस्टेंस चलिए, ऐसे करके वो कहानी हो सकता है बना दे। बट ये सवाल इस तरीके से दिख सकता है जो बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। तो एक बार अभी देख लो सवाल में क्या पूछा है, कैसे प्रूव करा गया, सेल्फ एक्सप्लेनेबल चीज है भाई। 10th के बच्चों, बच्चे नहीं हो, आपको स्पून फीडिंग बहुत चल रही है यूट्यूब पर, मैं बहुत गलत चीज है, 11th में जब आप पाओगे झेलोगे चीज, सच बता रहा हूँ। जो अच्छे बच्चे हैं ना वो खुद से यहाँ से रीड कर सकते हैं, सोल्यूशन रीड करो खुद से, जो चीज समझ में नहीं आ रही है मुझसे कमेंट में फिर पूछो, मैं बताऊंगा, मैं सारे कमेंट पढ़ने वाला हूं, फिर पूछो मैं आंसर करूंगा, बट आप खुद से एक बार सॉल्व करो ये चीज, ठीक है। अगला सवाल देख लो, एम इसका मिड पॉइंट है पैरेललोग्राम का, ठीक है, एबीसीडी में लाइन बीएम ड्रॉ करी गई है इंटरसेक्टिंग एसी एट एल, एसी को एल पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और ई तक प्रोड्यूस करी गई है। तो ईएल, ईएल यानी ये लेंथ है, और बीएल कौन सी लेंथ है, बीएल यानी ये लेंथ है, ये दोनों लेंथ एक बराबर है, ये सॉरी ट्वाइस है इसके, ये चीज आपको प्रूव करनी है। भाई ये सवाल ना मुझे मतलब सच बता रहा हूँ, मेरी टीम ने भी मुझे 10 बार बोला कि भाई सर ये सवाल आपका आ सकता है पेपर में, किसी न किसी सेट में हो सकता है दिख जाए, और ये सवाल जो है मुझे लगता है आना चाहिए, एज इट इज फिगर के साथ हो सकता है आ जाए। पीवाईक्यू में भी ये ना कहीं ऐसी फिगर कई बार बनवाई गई है, ठीक है, तो ये चीज हो सकता है पेपर में पूछी जाए, देख लेना सवाल, ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन, ठीक है, वो काफी काफी सिमिलर ही था जैसे मैंने पिछला डाला था, ठीक है। और एक ये सवाल है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड एट बाय पीक्यूआर इज एट ओरिजिन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबीसी। तो सेंट्रोइड पे एक सवाल जो मुझे लगता है शायद बनना चाहिए, अगर सेंट्रोइड को टच करेगा सीबीएसई तो ये सवाल हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल, अच्छा ये कोऑर्डिनेट चालू हो गई अगेन, ठीक है, देख लो मैं बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। तो कोऑर्डिनेट चालू हो गई बेटा, कोऑर्डिनेट के अंदर है ये सवाल, ट्रायंगल के अंदर नहीं था, ट्रायंगल के अंदर मत समझना, कोऑर्डिनेट के अंदर था, ठीक है। कोऑर्डिनेट में एक सवाल डिस्टेंस का हो सकता है, सिंपली पूछ ले जाए, दो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, एमसीक्यू, ठीक। हो सकता है कि ये सवाल पूछ लिया जाए जिसमें आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस दे दिए, आपको लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए वर्टेक्स पूछ लिया गया, तो ये मिड पॉइंट पे लाया करता है, मिड पॉइंट आपको निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मिड पॉइंट यहाँ पे है और इसके बीच में डिस्टेंस है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया ना भाई, इतनी बार पूछा गया कुछ कहने के लिए, इसी फॉर्म में किसी न किसी फॉर्म में, मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ से मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट से डिस्टेंस निकाल दी, ये कितनी बहुत बार पूछा गया है चीज, ठीक है। शो दैट एबीसी वेयर ए बी एंड सी एन एपीक्यूआर विच इज आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये वाली चीज एक बार आप देख सकते हो, दो ट्रायंगल सिमिलर है, आपको प्रूव करना है, बहुत इजी सी चीज है, सबकी डिस्टेंसेस निकालनी है, सबकी डिस्टेंसेस निकालनी है, रेशियोस प्रूव करने हैं। तो ये दो चैप्टर टेस्ट हो रहे हैं आपके, डिस्टेंसेस आपके निकालने का भी कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल भी टेस्ट हो रहा है, तो ये चीज आ सकती है, ठीक है। हो सकता है सिमिलैरिटी डायरेक्ट ना पूछी जाए, तो ऐसे पूछ लिया आपसे कि भाई पहले आप एक एक डिस्टेंस निकालो, कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, अब आप प्रूव करो कि यार ये सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं, तो ये चीज आ सकती है, ठीक है। अगेन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ऐसा डिस्टेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है इन दो पॉइंट से, अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इक्वी डिस्टेंस है तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे, फिर आप डिस्टेंसेस फाइंड कर लोगे, ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ऐसा सवाल आना चाहिए, देखो मैंने ग्राफिकल क्वेश्चन थोड़े कम लिए, ठीक है, इन्हीं में ग्राफ भी कई जगह रिप्रेजेंट करने थे, बट मेरे को लगता है जो मुझे लग रहा है आ सकते हैं मैं आपको वही बताऊंगा। हो सकता है, अब ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर इससे बन जाएगा, वो सवाल है जो आ सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए। तो अब जैसे ये सवाल देख लो आप, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस, ये वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। तो आपने करना क्या, आपने बीच में ट्रायंगल बना लेना है, अब आपने दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का एरिया निकालो, मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल लो, तो आपको पहले डिस्टेंसेस निकालनी होंगी, फिर आप एरिया निकाल सकते हो, इस तरीके से आप दे सकते हो एरिया, ठीक है। चलिए अब अगला चैप्टर जो भाई बच्चों का फेवरेट है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रिडिक्ट कर पाना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा इसमें खिलाता रहता है आदमी, ठीक है। तो अब इसके अराउंड क्या सवाल बन सकते हैं, आओ देखते हैं। पहला सवाल जो मेरे को लगता है, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा एक बराबर किस पॉइंट पर होते हैं, ये चीज बच्चों को टेस्ट कराने के लिए पूछी जा सकती है। तो मैं डायरेक्टली पता होना चाहिए 45 डिग्री पे एक बराबर होते हैं, जितना तुम्हें पढ़ाया गया, उसके बेसिस पर एंगल निकल के एंगल के बेसिस पर ही निकाल दो, एमसीक्यू का बहुत अच्छा सवाल बन रहा है। क्या पूछा गया, साइन थीटा कॉस थीटा एक बराबर है, इसकी वैल्यू निकाल दो, साइन थीटा कॉस थीटा एक बराबर होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री, अब यहाँ की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। ऐसी sec 4a इक्वल टू cos sec a minus 20 डिग्री, 4a इज एन एक्यूरेट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू आपको फाइंड करना है, a जब एक्यूरेट एंगल है, अब इन दो को आप जब आपस में कोरिलेट करोगे तो किस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हो, दोनों को cos sec में पहले कन्वर्ट करोगे, 90 माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, 90 माइनस थीटा से आप कन्वर्ट करोगे, फिर दोनों एंगल को एक बराबर रखोगे, a की वैल्यू निकालोगे, और a की वैल्यू निकालने के बाद आपको बोल देगा एक्यूट एंगल है तो 90 से कम है, वो चीज आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। फिर
ये सवाल हो सकता है पूछा जाए, हो सकता है ना भी पूछा जाए, ठीक है, पर मेरे को लग रहा है शायद एमसीक्यू में आ सकता है या सिमिलर ऐसा सवाल आ सकता है कि मुझे लगा बहुत बच्चे रिवीजन पर्पस से भी देख रहे होंगे पीपीटी, तो ये वाला क्वेश्चन कर ले जाना, ठीक है। तो देखो मैं आपको जेन्युइनली बता दे रहा हूँ भाई, जो सवाल मेरे को लग रहा है आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज है ये आपकी निकल गई, ठीक है। फिर आपका जैसे मेरे को लग रहा है एक ये सवाल है, देखो इवेल्युएट द फॉलोइंग, तो ये इवेल्युएट करने के लिए आ सकता है, जिसमें देखो अब इसमें बहुत सारी वैल्यूज आपकी टेस्ट कर ली गई, ठीक है। तो ये चीज पूछी जाती है, एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है जहां पर आपकी ये टेस्ट कर ली कि वो आपको टेबल पूरी याद है ट्रिग्नोमेट्री की कि नहीं याद है, तो आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। प्रूविंग के अंदर एक क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा मुझे अंदर से फील आ रही है जो रिपीट होना चाहिए, वो ये सवाल है, ठीक है। खुद से ट्राई करना भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, साइन है कॉसेक है ये दिया हुआ है, ठीक है, और कॉस प्लस सेक ये दिया हुआ है, ठीक है, आपको गिवन है, साफ साफ चीजें गिवन है। तो आपको ये किस तरीके से आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो, ये 7 को आप इधर लेकर आओगे और फिर 2 इधर ले लोगे, 2 इधर ले लोगे, 4 इधर ले लोगे, और इसी तरीके से देखो पूरा सोल्यूशन है, आप सवाल कर सकते हो, आरएचएस इक्वल टू आरएचएस अप्रूव कर सकते हो। इजी सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन भाई ये 3-4 बार आया है वैसे पीवाईक्यू में, मतलब किसी न किसी फॉर्म में ऐसे घुमा के पूछ लिया, चाहे ऐसे पूछ लिया, वैसे पूछ लिया, चाहे यहाँ पे कॉट दे दिया, कॉट और कोसेक कर दिया, ये भी किया गया है, ठीक है, कभी टेन और सेक कर दिया, ये भी किया गया है। सेम क्वेश्चन कॉट कोसेक से भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप करके आ सकते हो। फिर आप ये सवाल देखो कि एक आर्टिस्ट है जो 20 लॉन्ग मीटर क्लाइम कर रहा है, तो ये देखो अब ये सवाल आ गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर केस बेस्ड क्वेश्चन बनेगा ऐसे ही बनेगा, एप्लीकेशन से बनने वाला है, वैसे नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि एप्लीकेशन में आपसे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं और आपसे डायग्राम भी बनवाया जा सकता है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है हाइट ऑफ टावर वाला, हाइट ऑफ टावर में हो सकता है 3-4 चीजें पूछ ले आपसे, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दिख सकता है पेपर में। फिर आप ये देखो क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी सिमिलर सा क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल बनना होता है, ट्राइंगल में आपको जैसे जैसे चीजें दी हुई वैसे ट्राइंगल बनाओ। अब आप वीडियो अगर देख रहे हो तो साथ साथ अभी क्वेश्चन ट्राई भी करो, तभी मजा आएगा, ठीक है। अगेन ये काइट इज फ्लाइंग और स्ट्रिंग अटैच है, देखो इसमें बस वही ये सिंपल से ट्रायंगल बनना होता है, तो वो कैसे ट्रायंगल बनना है आपका, बस ये देखना है आपको। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो आपको समझ जाना है कि भैया ट्रायंगल ही बनेगा, जिसमें एक साइड एक्स दी होगी, एक एंगल दिया होगा, एक साइड दी होगी, तो भैया मेरे को बाकी चीजें निकाल लेनी है, ट्रिग्नोमेट्री से मैं निकाल लूंगा, ठीक है। जो सवाल मुझे लग रहा था केस बेस में आना चाहिए, ठीक है, जो मैंने इंक्लूड करा है वो ये सवाल है, ठीक है, तो मेरे को लग रहा है ये आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। क्यों लग रहा है? दो पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ईदर साइड ऑफ द रोड, दो पोल है, एक इधर है एक इधर है, रोड 80 मीटर वाइड है। फाइंड द पॉइंट ऑन द रोड वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल 1630 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल की हाइट भी निकालनी है और पोल का एलिवेशन एंगल भी निकालना है। ऐसी फिगर बनेगी कुछ, ठीक है, एक ये पोल होगा, एक ये पोल होगा, ये डिस्टेंस आप एक्स ले लोगे, पूरी रोड 80 है, ठीक है, ये डिस्टेंस आप 80 ले लोगे, फिर उसके बाद आप यहाँ से ये निकालोगे, यहाँ से ये निकालोगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का यूज करके एच और एक्स में एक क्वेश्चन आएगी, इस ट्रायंगल का यूज करके एच और एक्स में एक क्वेश्चन आएगी, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये केस बेस में आ सकता है, या ऐसा आएगा, या ऐसा ऐसा ही कुछ फिगर बनता हुआ आएगा। आप इस सवाल को कर जाओगे तो आप केस बेस करने लायक हो, मैं बस इतना कह, ठीक है। अच्छा एक सवाल जैसे ये देखो, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है कुछ कुछ, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक इज ऑपोजिट साइड इज इतना इतना इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो रिवर की आपको विड्थ यहाँ पे फाइंड करनी है, बीच में आपको एक पॉइंट दे दिया गया है और यहाँ से आपको दोनों बैंक से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया गया है, ठीक। एक ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसके अंदर भी काफी सारी चीजें तुम्हारी टेस्ट हो रही हैं। तो एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है साइड पे, और ये सवाल तो आ सकता है, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी फील आ रही है सवाल आ सकता है, खुद से आप इसको ट्राई करो समझ आ जाएगा। तो आप प्लेन है जो फ्लाई कर रहा है साइड पे, फ्रॉम अ सर्कल पासेस बिलो द अनदर प्लेन एट दैट इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 30 to 60 डिग्री, यानी एक प्लेन का एलिवेशन 60 डिग्री है, एक प्लेन का एलिवेशन 30 डिग्री है। आपको डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स निकालना है एट दैट इंस्टेंट, यानी ये एच की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू आपको दी हुई है। तो आप देखो पहले इस ट्रायंगल का यूज कर लो तो उससे बेस निकाल लो, ठीक है, फिर आप ऊपर बड़े वाले ट्रायंगल का यूज कर लो तो आपका बेस निकला हुआ है, उससे आप h प्लस इस 3 1 2 5 को आप मान लोगे परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है, और उससे आप h निकाल लोगे। तो ये बहुत इजी सा सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कल्स की, तो सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जो भैया थोड़ा सा फेवरेट है, इसके अंदर ना सवाल थोड़े से घुमाए जाते हैं, क्योंकि ना ये चीज आपकी 11वीं और 12वीं में भी बहुत काम आती है, 11वीं 12वीं का कोऑर्डिनेट का बेसिक बनता है यहाँ से, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। जैसे ये एक सवाल है जहां पर लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछी जा सकती है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो यहाँ से मैं रेडियस खींच रहा हूँ, ये टेंजेंट है कट कर रहा है, तो एंगल 90 डिग्री बनता है। अब 90 डिग्री बनता है तो आपको समझ आ गया कि 90 डिग्री का मतलब ही क्या है,
90 डिग्री का मतलब यही है कि भैया ये तो हाइपोट वो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल दोगे, 15 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ये वाली प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो मुझे लगता है, ठीक है, वो आपसे ये पूछी जा सकती है कि इसमें ट्राइंगल के अंदर मान लो इस तरीके से कोई एक एंगल बना दिए गए और वहां पर आपसे पूछ लिया गया कि आपको 2 एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल आपको एक्स्ट्रा निकालना है, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके आप एंगल निकालना आपको आना चाहिए। फिर आप ये क्वेश्चन देखो कि इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो ओ जो है सेंटर ऑफ द सर्किल है, पीक्यू यहाँ पे कॉर्ड दिया हुआ है, पीक्यू कॉर्ड दिया हुआ है, टेंजेंट पीआर आपको दिया हुआ है, मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द पीक्यू, ठीक है। फाइंड एंगल पीओक्यू, तो पीओक्यू आपको फाइंड करनी है, आपको ये एंगल पूरा पता होना चाहिए। ये एंगल जब आपसे कॉर्ड कट कर रहा है तो ये एंगल पूरा 90 डिग्री होगा, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पीओक्यू निकालना है, तो पीओक्यू आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। एमसीक्यू का सवाल है ये सवाल जो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये काफी, ये फिगर मतलब कई बार रिपीट हुई है इसी फॉर्म में, ठीक है। तो अब 30 डिग्री यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, ये एंगल आपको पता है जब टेंजेंट कट कर रहा है तो क्या एंगल बनाता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको एंगल्स निकालने होते हैं, या आप सोल्यूशन देख लो, सिमिलर क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन वैसा ही सिमिलर ही क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे को लग रहा है सेम ही शायद क्वेश्चन डाल दिया मैंने, नहीं अलग है थोड़ा सा। बट ये सवाल देखो मैंने आपको दिखाया इस फिगर से, ठीक है, इस फिगर से सवाल, एक सवाल ये भी बन सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आप यहाँ से देख पा रहे हो, तो एक सवाल ऐसे बन सकता है और एक सवाल यह तो हो सकता है ऐसे बन जाए, ठीक है। तो यही सिमिलर फिगर पे देखो दो अलग अलग सवाल मैंने आपको दिखा दिए बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन मुझे लगता है ये हो सकता है आ जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करा गया, फ्रॉम अ पॉइंट एल द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी यहाँ से पॉइंट मान लो मैंने ले लिया, उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो 24 सेंटीमीटर की दी हुई है। डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर 25 दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस फाइंड करना है। अगेन वो ट्राइंगल ही बन गया ना, वो आपका एक वैसे ट्राइंगल बन गया ना। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका टेंजेंट होता है, अगर मान लो रेडियस खींची जाएगी तो एंगल 90 डिग्री बनता है। अब आपको ये 25 पता है, 24 पता है, तो आप ये निकाल लोगे, ठीक है। तो इजी सा सवाल है, आप निकालोगे तो साथ निकल कर आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम का सवाल है, ठीक है। अब एक ये सवाल देखो आप सर्किल का, ठीक है, ये सवाल, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, दो टेंजेंट खींची जाती है एक पॉइंट से, तो ये दोनों एंगल तो आपको पता ही 90 डिग्री बनते हैं, ठीक है। आपको फाइंड करना होता है पीटी, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना होता है, एक्सटर्नल एंगल जो आपका बन रहा है। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये देख लो मेरे भाई, एक्सटर्नल एंगल आपको फाइंड करना है, ये एंगल आपको दिया हुआ है। अब आपका ये सवाल पता है कहां पर आता है, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ लिया, सकता है आपसे कहीं ना कहीं बीच में पूछ लिया जाए, पर आपको बस एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जो बार बार रिपीट होगी, क्या भैया, ये टेंजेंट जो है बाहर से एंगल 90 डिग्री बनाता है, अभी दोनों एंगल 90 डिग्री 110 डिग्री पूरा 360 के बराबर होगा, निकाल दोगे, निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब कंस्ट्रक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। कौन कौन से कंस्ट्रक्शंस मुझे लगता है आने चाहिए, पहला देख लो, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच साइड्स आर ऑफ लेंथ इतना एंड इतना, देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर इतना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने को पूछ सकता है अलग अलग तरीके की साइड्स के बेसिस पे। तो आपके क्या स्टेप्स होने चाहिए उसको कंस्ट्रक्ट करने के, ये आपके सामने मैंने स्टेप्स स्पेशली खोल खोल कर एक एक स्टेप लिख दिया है, खुद से ट्राई करना है। ये सारे कंस्ट्रक्शन भाई जरूर ट्राई करके जाना, मैं अगेन बता रहा हूँ, पेपर में देख सकते हैं, ठीक। एक कंस्ट्रक्शन आप ये देख लो, फटाफट में दिखाया था हमको कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये सारे खुद से आप चीजें खुद से दी हुई है, आप खुद से ट्राई करोगे बन जाएंगी, ये फिगर दी हुई है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन जहां पर आपको ट्राइंगल बनाने को दिया जाएगा और आपको अनदर ट्राइंगल सिमिलर प्रिपेयर करना है जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड 3/4 टाइम्स कम है, ठीक है। तो आप उस ट्राइंगल का यूज करके आप कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हो, ये सब का सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन देखो, ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट जो है जो एक दूसरे से इंक्लाइंड है इतने एंगल के ऊपर, ठीक है। ये चीज आपसे कंस्ट्रक्शन में भी पूछी जा सकती है, सिमिलर फिगर आपका सर्किल में भी आ सकता है, देख लो एक बार, ठीक है। फिर ये देख लो, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स, अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, सिमिलर से क्वेश्चन है, जैसे वो 3/4 था, ये 3/5 है। ये 3-4 बार मैंने आपको दिखा दिया, क्यों, क्योंकि सवाल बार बार पूछा जा सकता है, क्यों मतलब बार बार पूछा जा रहा है, तो ये क्यों आ सकता है पेपर में, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी टिपिकल तो है ये, कि भाई पहले एक ट्रायंगल बनाओ, फिर यहाँ पर गलती हो सकती है, फिर आप इसका यूज करके दूसरा ट्रायंगल बनाओ सिमिलर ट्रायंगल, वहां पे गलती हो सकती है, तो गलती होने के चांसेस बहुत सारे हैं। इसी तरीके से एक सर्किल का यूज करके अनदर सर्किल अगर आपको बनाना हो, तो ये देखो, ये तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप कंसेंट्रेटेड सर्किल वाला जो होता है, टिपिकल का मतलब हो गया, देखो कंस्ट्रक्शन में मार्क्स कहाँ पर कटते हैं आपका ड्राइंग में, अगर मान लो, ठीक है, आदमी यार प्रोटेक्टर वोटेक्टर लेके थोड़ी चेक करता है एकदम, एक दो कॉपी करेगा, उसको ऊपर ऊपर से पता लग जाता है कि सर्किल की तुमने क्या बनाई, एक दो कॉपी चेक करी तो अपना पता लग जाता है कि 4 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर 4.5 का है ना तो पता लग जाएगा, 4.1 है, 4.2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज टेस्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज देख लो, ये सारे के सारे स्टेप्स भी लिखकर आने होते हैं बेटा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर आप ये देख लो, ये बड़ा सवाल है, ये लेकिन पूछा जा सकता है, एक एक कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली दिया हुआ मैंने और साथ में ये भी दिया हुआ, देख लो पूरा सवाल, ये डायरेक्ट आएगा, ये है छप जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आएगा सवाल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
छोटा सा चैप्टर है, बट इसके अंदर जो सवाल पीवाईक्यू में देखे गए हैं वो सवाल काफी रिपीटेटिव रहेंगे, ठीक है। तो ये देख लो जल्दी से, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द ट्रायंगल हुज रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क इज इतना। तो लेंथ ऑफ आर्क वगैरह अगर आपको दिया हुआ, उसके फॉर्मुला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से फॉर्मुला है, अगर आपको फॉर्मुला पता होगा आप डायरेक्ट लगाओगे आंसर लिख दोगे, ठीक है। उसी तरीके से एक स्क्वायर है जो इसके अंदर बना हुआ है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको इंस्क्राइब्ड एरिया निकालना है, मतलब इसके बाहर का एरिया निकालना है। तो आप पहले ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो सॉरी पहले आप सर्किल का एरिया निकालो, फिर आप रेक्टेंगल का एरिया निकालो। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। अगेन फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, सर्कमफ्रेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, तो आप यहाँ से एरिया ऑफ सर्किल निकाल सकते हो, ठीक है। अगेन जो क्वेश्चन बन सकता है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा वर्ड प्रॉब्लम बन सकता है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। टू वार्न अ शिप ऑफ अंडर वाटर रॉक द लाइट ऑफ स्प्रेड्स द रेड कलर लाइट ओवर। अच्छा एक बात आप याद रखना, जैसे स्प्रेड वर्ड यूज हो गया ना, स्प्रेड वर्ड यूज हो गया मतलब ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी कि भैया ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम कौन सा है, या पॉलिनोमियल्स का वर्ड प्रॉब्लम कौन सा और इसका कौन सा। स्प्रेड वर्ड यूज हो गया तो इसी का ही क्वेश्चन है, फिर आप समझ लो, ठीक है। टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर बीइंग बॉन्ड। तो आपको एरिया निकालना है इसमें, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है जो सिमिलर सा क्वेश्चन है, बन सकता है, कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, ये तो आप करके चल, ये आप जरूर ट्राई कर जाना। ये पूछा जा सकता है कि शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक दिया हुआ है, सम ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय द टिप्स इन 2 डेज, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसमें एरिया ऑफ सर्किल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो ये पूछा जा सकता है। पर ये सवाल जो मुझे लग रहा है, ये सवाल आ सकता है, ये सवाल आ सकता है, ठीक है। क्या सवाल है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिया हुआ है एबीसी, ठीक है, विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज द सेंटर ऑफ अ सर्किल। तो हर वर्टेक्स जो है वो उसके सेंटर, सर्किल का सेंटर बना रहा है। A circle is drawn with a radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of shaded region. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो पूरा एरिया है ना, ये आप इस तरीके से यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ 3 सेक्टर एंगल ए 60 डिग्री एंड रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो ये जो एक एक सेक्टर बनता जा रहा है इसका आप एरिया निकाल लोगे, तो आप इस तरीके से यहाँ पे आंसर कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, आपको लग रहा है शायद। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ट्रायंगल एंगल, ठीक है, सेक्टर बन गया, एंड रेडियस 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस r and height h is placed over a solid circle having same base radius and height that of cone, what is the total surface area of a combined solid। तो ये चीज अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की आ गई। तो ये सवाल देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये सवाल है, ठीक है। इसमें आपका कोन और सिलेंडर दोनों का एरिया टेस्ट हो गया, तो ये सवाल आ सकता है डायरेक्ट। एक आपका कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर के एरिया के बीच में जो रेशियोज बनते हैं, ये सीधे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, एज इट इज पूछा जाएगा। एरिया या वॉल्यूम दोनों में से किसी का भी रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। एक आप सवाल देख लो। अब देखो मैं आपको जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो केस बेस्ड में भी आ सकते हैं, सिमिलरली आ सकते हैं, हो सकता है ऊपर की कहानी कुछ भी हो बट अंदर का क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक। ये बस स्लैंट हाइट ऑफ सिस्टम ऑफ अ कोन इतना दिया हुआ है, पैरामीटर आपको दिया हुआ है, तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कोन इस बार पक्का पूछा जाएगा, देखो मुझे लग रहा है कोन पे बहुत सवाल बन सकते हैं अलग अलग टाइप के, तो कोन पे सवाल आ सकता है, ये कोन का ही सवाल है, कोन का एरिया पैरामीटर इन सब पे सवाल आ सकता है, ठीक है। क्यूब पे सवाल देख लो, जो क्यूब पे मुझे लग रहा है बन सकते हैं, तो आपको जो है दो क्यूब को जोड़ के जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड बनेगा उसका एरिया निकाल दोगे फट से आप, ठीक है। फिर डायमेंशंस ऑफ अ सॉलिड आयरन क्यूबॉइड आपको दिया हुआ है, इट इज मेल्टेड एंड रीकास्टेड इनटू अ। अब एक पर्टिकुलर इसको बोलते हैं ना कि एक मान लो क्यूब है, तो क्यूब को रिकास्ट करा मैंने एक स्फीयर में, तो स्फीयर में जब मैं उसको रिकास्ट करूंगा तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम रहने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम रेडियस या हाइट ये सब निकाल देते हैं। अब रेडियस हाइट निकाल देंगे, उस एरिया निकाल देंगे, ठीक है। तो ये सवाल कुछ कुछ वैसी सिमिलर सवाल ही है कि आपको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना यूज किया हुआ है, और उसके बाद आपको हाइट निकालनी है, और हाइट के बेसिस पर फिर आप उसका कहीं ना कहीं, चलो इसमें तो हाइट ही पूछिए बट हाइट भी पूछ सकता है। जो नया रिकास्ट, जैसे आप सॉलिड आयरन क्यूबॉइड जो है वो मेल्ट होकर हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप बना, तो हो सकता है सिलिंड्रिकल पाइप का एरिया पूछ ले, सरफेस एरिया पूछ ले, ठीक है, निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, ये देखो ये अच्छा सवाल है, ठीक है। कितने सिल्वर कॉइन बन सकते हैं, अच्छा कितने जब नंबर आ जाता है तो फिर ये वाला क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड बनाने में कितने सिल्वर कॉइन लगेंगे, तो आप क्यूबॉइड का एन ले लोगे, मतलब एक एक सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम निकालोगे, उसका एन से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इसका वॉल्यूम निकालोगे, दोनों को बराबर करोगे, एन की वैल्यू सेम सेम आ जाएगी, आंसर निकाल दोगे, ठीक है। इसी तरीके से एक स्फीयर, अब एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बन सकता है, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आप कर जाना, डेफिनेटली अटेम्प्ट करके जाना। अच्छा, और इसी का एक्सटेंडेड सोल्यूशन है, देखो ये इसी का एक्सटेंडेड सोल्यूशन है, ठीक है।
अच्छा, अब आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। स्टैटिस्टिक्स पर बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं, पर मेरे भाई स्टैटिस्टिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मतलब रिपीट होने का मतलब ये है कि जो पिछले सालों में पूछे गए थे, काफी क्वेश्चन, काफी नहीं बहुत सारे क्वेश्चन, इवन मैं यहाँ तक कहूंगा कि जो हो सकता है मैं तुम्हें स्लाइड बाद दिखाऊं, हो सकता है सेम क्वेश्चन एज इट इज आ जाए, स्टैटिस्टिक्स में इसके बाहर कुछ आया ना, ये भी हो सकता है। बहुत सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें आपसे डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीन दे दिया, इसका आपको इसका मीन दे दिया, मीन यानी एवरेज दे दिया, ठीक है, मीन आपको दे दिया है और आपको इसमें पी ये वैल्यू गायब कर देगा, ऊपर की कोई हो सकता है ये वैल्यू गायब कर दे, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू जैसे ने गायब कर दी, बी प्लस फाइव लिख दी, तो पी की वैल्यू आपको निकालनी है, मीन आपको गिवन है। अब ये इसमें एक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो एक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपका ये बनेगा, फिर एफ आई एक्स आई को जो मल्टीप्लाई करके ये बनेगा, तो फिर एफ आई एक्स आई का सिग्मा अपॉन एफ आई का सिग्मा, ऐसे करके आप मीन निकालते हो, और मीन निकालने के बाद आप इसको ऐड करते हो, इसको ऐड करते हो, दोनों को डिवाइड करते हो, मीन आपको दिया हुआ निकाल लोगे, पी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा सवाल है, आ सकता है पेपर में, करके जाना जरूर। फिर अब एक सर्वे कंडक्ट किया जा सकता है जिसमें आपको डेटा कैसे दिया हुआ है, ये आपको डेटा ना रेंज में दिया हो सकता है, ठीक है। अब ये रेंज में जब डेटा दिया होता है ना, इसमें नंबर ऑफ हाउसेस दिए हुए हैं, क्लास के मार्क्स दिए हुए हैं, तो रेंज में जब आपको डेटा दिया हुआ है तो आपको एफआई दिया हुआ है, तो आप एफआई और एक्सआई फिर अगेन मल्टीप्लाई कर सकते हो, एफआई अलग से ले सकते हो और उसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आपसे देखो प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूंगा, देखो मैंने स्टैटिस्टिक्स से 2 ही 3 सवाल रखे हैं, ये जो 2 सवाल थे, ठीक है, मेरे को लगता है इन 2 सवालों में कहीं ना कहीं आपके चीज फंस जाने वाली है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो बच्चे हो सकता है कहें क्या और क्या पूछा जा सकता है, और बहुत कुछ पूछा जा सकता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो मतलब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रखते हैं पेपर में आने की, ठीक है। अगेन अब प्रोबेबिलिटी की बात हुई है तो प्रोबेबिलिटी के सवाल ले लेते हैं जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो 20 टिकट्स ऑन विच नंबर 1 to 20 is written mixed row and their tickets are drawn from a random, find the probability number। अब देखो ये और वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि मतलब एक टिकट के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी तो ये है, पर 3 और 7 दो की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये सवाल आ सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले सेट बनाना होगा, और सेट बनाने के बाद आपको नंबर ऑफ एलिमेंट देखने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट को आपको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ जो आपके वो है, जो टोटल नंबर होता है बेसिकली। 2 डाइस थ्रो करेगा सेम टाइम पे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपीयरिंग देम इज नोटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर। अगेन जिसमें सेट जो है वो तगड़ा बन रहा हो, मतलब सेट बनाने में थोड़ा सा आपका दिमाग खर्च हो रहा हो, ऐसे सवाल पेपर में आ सकते हैं, ऐसे सवाल मैंने यहाँ पर ऐड करें, दिख सकता है पेपर में, ठीक है। अगेन अब बात करते हैं आउट ऑफ 400 बल्ब्स इन अ बॉक्स 15 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, वन बल्ब इज टेकन आउट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है, इस तरीके का सवाल आ सकता है पेपर में, सिंपली दिख सकता है, ठीक है। एक इस तरीके का सवाल देख लो, ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल जो है ना ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें देख लो कि एक बैग है जिसमें 1 से 49 तक कार्ड है, अब इसके अंदर एक ऑड नंबर ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, मल्टीपल ऑफ 5 ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, परफेक्ट स्क्वायर, इवन प्राइम नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें आपसे 3-4 चीजें पूछ ली गई। मैंने आपसे इवन और प्राइम नंबर भी पूछ लिया, परफेक्ट स्क्वायर भी पूछ लिया, मल्टीपल ऑफ 5 पूछ लिया, ऑड नंबर पूछ लिया, 3-4 चीजें पूछ ली गई इसमें। अच्छा सवाल है ये, करके जाना, ठीक है। तो देख लो इसका सोल्यूशन देख लो बेटा, पूरा सोल्यूशन है इसका, ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन है इसका। तो ये मेरा फाइनल क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं से ना ऐसे ही आपकी हेल्प करने के लिए सोशल साइंस में आता रहूंगा, मैं ऐसे सेशंस लाता रहूंगा मेरे भाई, पर आपको ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिले। चलो दिस इज ऑल, ये पीपीटी पूरी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दिस इज ऑल, संगम जौहरी साइनिंग ऑफ। सारे क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम सवाल है, बट खुद से आप एक बार ट्राई करके जाओगे ना, लास्ट पुश देकर जाओगे, हो जाएगा ये, ठीक है। चलो दिस इज ऑल, संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।